नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। वैसे तो हमारे देश में संविधान है, लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यह कानून में अमीर गरीब जात पात कुछ भी नहीं देखा जाता, परंतु देश में अनेकों उदाहरण समय समय पर आते रहते हैं जब प्रभावशील असरदार लोग अपने प्रभाव से, अपनी पहुंच से लोगों को लगातार लूटते हैं। लेकिन मजाल कोई कानून उसका कुछ कर ले। मामला डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के कुछ किसानों का आया है। आरोप लगा है डोंगरगांव के एक स्वयंभू वरिष्ठ भाजपा नेता के परिवार का जो सत्ता सरकार में पहुंच रखता है। यही कारण है लगातार कई बड़े मामले होने के बावजूद भी मामला दबाया जा रहा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2008-9 में कुछ किसानों ने अपनी कुछ जरूरतों के लिए स्थानीय डोंगरगांव के मानिकलाल गांधी, अमित सुमित गांधी से कुछ पैसे ब्याज के लिए थे, जिनकी एवज में उन्होंने अपना पर्चा पटा उनके पास गिरवी रखा था। ग्रामीण किसानों ने बताया कि उन्होंने ब्याज और सुखारी की पूरे पैसे लौटा दिए। उसके बावजूद भी उनके पर्चे को तथाकथित ब्याज माफिया के द्वारा वापस नहीं किया जा रहा। इतना ही नहीं, उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा। इतना ही नहीं, अपना पर्चा वापस ले जाओ करके किसानों को डोंगरगांव स्थित पुराने थाने के पास ले जाकर कैद कर बदसलूकी की। उन्हें बेरहमी से पीटा भी गया और यह सब हो रहा था डोंगरगांव नगर में। लेकिन हिम्मत कोई इस परिवार और सूखेदारों के आगे कोई मुंह खोले। डरा धमका किसानों से कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया गया और इस तरीके से उनकी जमीन की रजिस्ट्री हो गई। यानी कि चंद पैसों के एवज में करोड़ों की जमीन माफियाओं के नाम हो गई। किसानों के लिए जमीन उनके जीवन जीने का आधार होता है और वह इन सूदखोरों के चंगुल से इस तरीके से फंस गए हैं जो उनके गले की हड्डी बन गई है। ना उगलते बन रहा है, ना निकलते। कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। वजह है इन ब्याज माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण। किसान अरुणा नंदेश्वर, दीपक कुमार, मंगुतुराम गोड, भारतलाल साहू ऐसे सैकड़ों पीड़ित किसान जिन्होंने शासन प्रशासन को चेतावनी दिया है, अगर उनकी जमीन को वापस नहीं किया गया तो राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। सवाल बेहद गंभीर है। क्या आप असरदार, प्रभावशील या राजनीतिक तौर पर सक्षम हो तो आप कानून को अपने जेब में रख सकते हैं? क्या इस देश में दो तरीके से कानून चलता है? एक अमीर हाई प्रोफाइल असरदार लोगों के लिए, दूसरा भूखे नंगे अभावग्रस्त गरीब लोगों के लिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, वह वही आरोपी है जो तुझे खुशी मिल गई होगी। क्या इस देश में दो तरीके से कानून चलता है? एक अमीर हाई प्रोफाइल असरदार लोगों के लिए, दूसरा भूखे नंगे अभावग्रस्त गरीब लोगों के लिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये वही आरोपी है जो इससे पहले सांगरी पार गांव में एक व्यक्ति को इस तरीके से प्रताड़ित किया गया है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस समय भी इन माफियाओं का कुछ नहीं बिगड़ पाया। संभवतः इस बार भी इनका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, क्योंकि सफेद कपड़ों की आड़ में यहाँ आदि अनादि काल के काले कारनामे किए जा रहे हैं। क्या मामला है? ये फर्जी रजिस्ट्री के संबंध में है सर। और जो फर्जी रजिस्ट्री के हैं सुमित गांधी, अमित गांधी निवासी डोंगरगांव के हैं। हाँ, धोखाधड़ी से रजिस्ट्री की है। उसके संबंध में आज हम लोग यहाँ प्रेस में आए हैं। ये मामला सर 2008-9 का है। ये मेरे पिताजी और सभी किसानों ने डोंगरगांव निवासी मानिक गांधी के यहाँ से ब्याज में पैसा निकाले थे और ब्याज में पैसा निकालने के बाद अपना ऋण पुस्तिका भाग एक को गिरवी में रख के ब्याज में पैसा निकाले थे। सब अलग अलग किसान हैं और अलग अलग अमाउंट में पैसा निकाले थे और पैसा जमा करने के बाद भी हमको, हमारे पिताजी और बाकी सब किसान को पर्चा पट्टा वापस नहीं किया गया और बाद में मिलने का बहाना बना के पर्चा पट्टा नहीं दिया गया। और 2-3 महीना व्यतीत हो जाने के बाद मेरे पिताजी और संबंधित सारे किसान को है अलग अलग दिन एक एक करके अपने यहाँ मुनीम के माध्यम से या किसी किसान को घर से उठा के लाया गया डोंगरगांव में और डोंगरगांव में ला के पर्चा वापस करना है करके धोखाधड़ी से मेरे पिताजी के साथ भी और सारे किसान जो आए हैं उनके साथ भी ऐसा करके रजिस्ट्री किया गया। रजिस्ट्री जब हुई सर, उस समय उनके मुनीम लोग उपस्थित थे और सुमित गांधी के जो चहेते लोग हैं उन लोग उपस्थित थे डोंगरगांव में। और डोंगरगांव में बंद कमरे में पुराने थाने के आसपास रजिस्ट्री हुई है सर, ऐसा मेरे पिताजी और बाकी सब किसानों के द्वारा कहा गया, बताया गया। और ये रजिस्ट्री तो उनके नाम से हुई है सर, लेकिन ज़मीन में, पूरे ज़मीन में किसानों का कब्जा है। अभी तक के सूदखोर सुमित गांधी, अमित गांधी ने हमारे ज़मीन को देखा नहीं है, ना ही उनका कोई कब्जा है सर। इसका शिकायत हम लोग मेरे पिताजी लोग 2014 में तत्कालीन तहसील छुरिया में किया। छुरिया में शिकायत करने के बाद सर वहाँ तत्कालीन तहसीलदार महोदय के द्वारा जांच किया गया। जांच में क्रेता पक्ष अमित गांधी के लिए कठोर कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा पत्र एसडीएम साहब को भेजा गया। एसडीएम साहब को भेजने के बाद सर
एसडीएम साहब ने पूरे पत्र लेटर का जांच करके कलेक्टर महोदय को दिया 2014 में सर। 2014 में कलेक्टर महोदय जी को देने के बाद भी अब तक के कोई भी कार्रवाई नहीं हुई सर। 2020 तक के कोई भी कार्रवाई नहीं हुई कलेक्टर महोदय के द्वारा। उसके बाद हमारे पिताजी और बाकी सब किसान लोग सर, पीड़ित किसान लोग सिविल में गए सर। सिविल में गए सर, तो सिविल में लगभग 2 साल केस चला सर। 2 साल के बाद सिविल माननीय जज महोदय जी का कहना था, ये आर्टिकल 1976 जो ऋण मुक्ति अधिनियम है सर, जो छत्तीसगढ़ के कमजोर समाज के लोगों के साथ अगर धोखाधड़ी से किसी के साथ फर्जी रजिस्ट्री, जमीन का धोखाधड़ी से रजिस्ट्री किया जाता है, उन लोगों के लिए आर्टिकल बना है सर। उस आर्टिकल के तहत स्पष्ट न्यायालय, व्यवहार न्यायालय राजनांदगांव का कहना था कि ये मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर है, तो इसका निपटारा केवल और केवल अनुभागीय अधिकारी राजस्व को है। तो सर 2023 में हमारा प्रकरण सर अभी डोंगरगांव राजस्व न्यायालय में चल रहा है सर। 2.5 साल हो गया सर, मामला चल ही रहा है सर। अब तक के उसका निर्णय नहीं हुआ है और अब तक के किसानों के पक्ष में कोई भी निर्णय नहीं आया सर। क्या चाहते हैं आप लोग और कितने पैसा आप लोगों ने दिया था? हाँ, क्या आप लोगों ने पैसा लौटाया तो उसका कुछ है आप लोगों? जब हम लोग पैसा लिए थे सर, उस समय हमको पावती वगैरह नहीं दिया था मेरे पिताजी लोगों को, और जिस समय जमा भी किए सर, उस समय भी हमको कोई पावती नहीं दिया गया था उनके द्वारा। कितने एकड़ जमीन होगी? जमीन लगभग सर मेरा खुद 5 एकड़ 70 डिसमिल है सर, और सभी किसानों का अलग अलग है सर। कितने किसान होंगे कुल मिला के अभी तो 11 लोग शिकायत कर रहे हैं सर, जिनका इसमें चल रहा है राजस्व न्यायालय डोंगरगांव और मोहला में। बाकी और किसान लोग हैं सर, उनका कहना है कि इनका होगा तो हमारा भी होगा करके घर में बैठे। कितने एकड़ इस तरीके से होंगे आपके अंदर? समथिंग सर वो कहना चाहिए 100 एकड़ के आसपास होगा सर, ऐसा है। तो आगे मान लो कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या कदम होगा? कार्रवाई अगर नहीं होती सर, तो हम सब किसान लोग सर माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को पत्र लिखेंगे, इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे, या तो धरने पे बैठेंगे सर, जो भी है। ये जो जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो कौन है? राजनीतिक पकड़ है क्या? अब वो राजनीतिक पकड़ है करके बोलते हैं सर। अब इसके बारे में मेरे ज़्यादा जानकारी नहीं है। राजनीतिक पकड़ है ही करके अब तक के किसानों के हित में कोई भी फैसला नहीं हुआ। थाने में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो राजनीतिक कहीं ना कहीं पकड़ है सर। आपका नाम? मेरा नाम दीपक नांदेश्वर है सर। मैं स्वर्गीय डॉक्टर तोलालाल नांदेश्वर का लड़का हूँ। मेरे पिताजी ने इनके यहाँ से ब्याज में पैसा निकाला था, ब्याज का पैसा पूरा जमा कर दिया है। जमा करने के बाद भी मेरे पिताजी को मुनीम के माध्यम से सूचित कर उनको पर्चा वापस करने के लिए डोंगरगांव में बुलाया गया। डोंगरगांव में बुलाने के बाद उनके साथ मारपीट करके, जोर जबरदस्ती करके कोरे स्टाम्प पेपर में और रजिस्ट्री के कोरे दस्तावेज में साइन करने को कहा गया। अगर नहीं करोगे साइन तो जान से मार दिए जाओगे। किसने कहा? सुमित गांधी के द्वारा ऐसे कहा गया, और उनके साथ उनके बहुत सारे वहाँ जो भी उनके चमचे लोग वहाँ थे।